हेलो गाइज, मेरा नाम रवीश है। आज मैं बात करूंगा एंड्रॉयड टैबलेट वर्सेस आईपैड के बारे में। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे एंड्रॉयड और आईपैड अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी आपको कौन सा परचेज करना चाहिए प्राइस रेंज के हिसाब से और आपका कौन सा बेस्ट रहेगा, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग हैं और सबके लिए जो है आईपैड अच्छा नहीं है और सबके लिए मैं बोलूँगा सैमसंग या एंड्रॉयड टैब अच्छा नहीं है। तो टैबलेट के बारे में जो है आज मैं फुल डिस्कशन करूँगा। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बताना चाहूँगा कि टैबलेट जो है एंड्रॉयड का भी अच्छा है और आईपैड भी अच्छा है अपने अपने जगह पे। वैसे कंपैरिजन की अगर बात की जाए तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आईपैड एंड एंड्रॉयड में आपको क्या प्रोवाइड होता है और क्या आपको नहीं मिलता है। और लास्ट में आपको मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा कि किस तरह के लोगों को जो है एंड्रॉयड टैब परचेस करना चाहिए और किस तरह के लोगों को जो है आईपैड परचेस करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको कीबोर्ड के बारे में बताऊं तो कीबोर्ड तो मोस्टली दोनों में ही अवेलेबल है। आज के टाइम में तो आईपैड में भी आपको वायरलेस कीबोर्ड मिल जाता है और एंड्रॉयड टैब में भी आजकल जो है जो कवर आता है वो कीबोर्ड के साथ आने लगा है। तो जो पेंसिल हो गया और कीबोर्ड हो गया मोस्टली अब तो दोनों में अवेलेबल है। जो अच्छे वाले आईपैड आ रहे हैं आज के टाइम में मोस्टली तो कीबोर्ड और आपका पेंसिल जो है दोनों में अवेलेबल हो जाता है। प्राइस आप जो है जा करके चेक कर सकते हैं आपके पास कौन सा वर्जन है, उस हिसाब से कौन सा आपका जो है बेटर एक्सेसरीज रहेगा, आप प्राइस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप स्टोरेज की बात की जाए तो स्टोरेज आईपैड में आप बढ़ा नहीं सकते। आपका आईपैड परचेस करने के टाइम पे स्टोरेज देखकर आपको लेना पड़ता है। आपका यूजेस क्या, अगर वीडियो वगैरह आप ज़्यादा रखते हैं, एप्लीकेशन ज़्यादा रखते हैं तो आप ज़्यादा स्टोरेज का आईपैड शुरू में ही परचेस करें, क्योंकि बाद में ऑप्शन नहीं होता उसमें एसडी कार्ड वगैरह लगा करके एक्सपेंड करने का। तो ये थोड़ा एक मुझे अच्छा नहीं लगता आईपैड में। इसके अलावा बग्स की अगर बात की जाए तो ज़्यादातर जो है आईपैड में ऐसा मैंने नहीं देखा है, कोई भी बग्स या हैंग करते हुए मैंने नहीं देखा है। लेकिन हाँ, एंड्रॉयड टैबलेट में अगर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा मूवीज़ या सॉन्ग्स वगैरह डाउनलोड कर, मतलब मेरे कहने का मतलब स्टोरेज अगर थोड़ा फुल होने लग जाता है ना तो थोड़ा हैंग करने लग जाता है या थोड़ा बग्स आने लग जाते हैं, थोड़ा जो है बीच में यूजेस में थोड़ा आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आईपैड में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईपैड में आप कितना भी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, आपके स्टोरेज पूरा फुल भी कर देंगे फिर भी आपका स्मूथ चलेगा। परफॉर्मेंस के मामले में अगर मैं बोलूँ तो आईपैड जो है मच बेटर है एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड टैबलेट। लेकिन आज के टाइम में एंड्रॉयड में भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन आ रहे हैं। सैमसंग का जो आपका यूज़र इंटरफेस जो वन यूआई करके आया है वो उसमें आप जो है यूज़ करेंगे। सैमसंग का टैब मैंने यूज़ किया, उसका भी इंटरफेस मुझे काफ़ी अच्छा लगा। परफॉर्मेंस भी मुझे एज़ कम्पेयर टू आईपैड काफ़ी अच्छा लगा। आईपैड थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। आईपैड की अगर बात की जाए तो एज़ कम्पेयर टू सैमसंग टैब जो है ना आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। लेकिन हाँ, परफॉर्मेंस थोड़ा सा ही, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मुझे थोड़ा सा ही फ़र्क लगा। वैसे मुझे सैमसंग का वन यूआई जो अभी लेटेस्ट है वो भी मुझे अच्छा लगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छा मिल रहा है। इसके बाद बात की जाए इकोसिस्टम के बारे में तो अगर आपको सिर्फ एक ही आईपैड लेना है और आपने आईपैड ले लिया गलती से और उसके बाद आपके पास एप्पल का कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं है तो आपको कॉपी पेस्ट करने में दिक्कत हो। कोई अगर वीडियो इधर से उधर करना है या सॉन्ग्स आपको इधर से उधर करना है तो आपको इसमें प्रॉब्लम आ जाता है। एंड्रॉयड में ऐसा नहीं है। एंड्रॉयड में आप मेमोरी कार्ड लगा करके जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या आप जो है बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस आते हैं उसके थ्रू आप जो है वीडियो या ऑडियो फाइल को या अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसको शेयर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है अगर आप एंड्रॉयड टैबलेट लेते हैं तो। एप्पल में जो है वो चाहते हैं कि उनके इकोसिस्टम में ही आप फंस के रह जाएं। अगर आप एप्पल का यूज़ कर रहे हैं तो आईफोन भी होना चाहिए और वॉचेस भी होना चाहिए, मतलब पूरा सिस्टम ही आपका एप्पल का हो तब तो आपके लिए आईपैड जो है लेना सही रहेगा। और इसके अलावा जो है एप्लीकेशन की अगर बात करूं तो मैं एप्लीकेशन भी पेड एप्लीकेशन आते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने देखे हैं आईपैड में कि जो अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस हैं, जो यूज़ वाले एप्लीकेशन है उसको पेड करना पड़ता है। तो एंड्रॉयड में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आप जो है थोड़ा क्रैक डाल करके यूज़ कर सकते हैं या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं उसके जगह पे। एंड्रॉयड में बहुत सारे एप्लीकेशन वैसे भी फ्री मिल जाते हैं अच्छे अच्छे, तो पेड का उसमें लफड़ा नहीं है। और एंड्रॉयड जो है थोड़ा ईजी है, हैंग करता है लेकिन अगर आप थोड़ा अच्छा बजट का लेंगे तो हैंग का भी ऐसा कोई इशू नहीं है। परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो आजकल कनेक्टिविटी तो दोनों में ही सेम ही है। ऐसा नहीं है कि आईपैड में कुछ ज़्यादा ही कनेक्टिविटी ऑप्शन है, लेकिन यही है कि एंड्रॉयड थोड़ा फ्री है, ओपन सोर्स है, तो आप उसके एंड्रॉयड के थ्रू जो है कुछ भी कॉपी पेस्ट करना या इधर से इधर फाइल ट्रांसफर करना वो थोड़ा ईजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू आईपैड। इसके अलावा करूँगा एक्सपेंड के तो वही है, एसडी कार्ड आप नहीं लगा सकते आईपैड में। एंड्रॉयड टैबलेट आपका कोई भी ब्रांड का हो कुछ भी हो तो उसमें एसडी कार्ड वगैरह लगाने का ऑप्शन होता है, एक्सपेंड
कर सकते हैं आप जो है अपने स्टोरेज को। और साउंड क्वालिटी की अगर बात की जाए तो साउंड क्वालिटी मेरे हिसाब से वो बजट पे डिपेंड करता है। आपका आईपैड में भी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा आने लगा है, एंड्रॉयड टैबलेट में भी साउंड क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छा आने लगा है। तो साउंड क्वालिटी दोनों में ही आपको एक जैसे ही आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आईपैड में जो है बहुत ओवर द बॉक्स है, ऐसा कुछ भी नहीं। एप्पल प्रोडक्ट्स में जो है मेरे को एक अच्छा नहीं लगा कि सपोज दैट कि मैंने एक एप्पल प्रोडक्ट परचेज़ किया और उसको मैं 2-4 साल यूज़ करने के बाद मैं बेचना चाह रहा हूँ, तो क्या उसको पूरा मेरे को ईमेल आईडी वगैरह लॉगिन करना पड़ेगा, फिर से उसको जो है रीस्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब बहुत लफड़ा है। आपके पास जो है ना डायरेक्ट आप जा करके सेटिंग में रीस्टोर करेंगे तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ मिट जाएगा और आप जो है उसको ईजिली सेल कर सकते हैं। बहुत जो है ना ईमेल आईडी पासवर्ड का जो है ना उसमें लफड़ा है। और सेकेंड हैंड भी अगर आप ख़रीदते हैं तो सेकेंड हैंड मार्केट में भी जो है ना वहाँ पे भी जो है वो लोग भी बोल के देते हैं कि आप जो है लॉक्ड वाला ना ख़रीदें, अनलॉक वाला ख़रीदें, ऐसा कुछ है। तो मुझे उस मामले में भी जो है ना एंड्रॉयड टैबलेट वगैरह या एंड्रॉयड के जो जितने भी डिवाइसेस हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वो जो है ना लॉक का उसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप रीस्टोर करके फिर से यूज़ कर सकते हैं एज ए नया जो है हो जाता है रीस्टोर करने के बाद। आईपैड में जो है एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे ये भी लगता है कि उसमें जो है एक तो एप्लीकेशन भी पेड है, ऊपर से डाउनलोडिंग ऑप्शन भी नहीं है। अगर आपको कोई वीडियो या सॉन्ग्स वगैरह थर्ड पार्टी के थ्रू डाउनलोड करना है तो आप जो है आईपैड में नहीं कर सकते हैं, उसके लिए पेड वर्जन खरीदना पड़ेगा, या तो फिर आप जो है आई क्लाउड में डाउनलोड कर सकते हैं कुछ, या उनके एप्लीकेशन में ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपके डिवाइस में या उस डिवाइस में डाउनलोड करके किसी दूसरे डिवाइस में कुछ ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। तो एक जो एप्पल के जो प्रोडक्ट होते हैं ना उसमें मेरे को ये एक अच्छा चीज़ नहीं, क्योंकि मैं मोस्टली जितने भी मूवीज़ वगैरह हैं और बहुत सारे वेब सीरीज़ वगैरह है मैं ज़्यादातर तो है थर्ड पार्टी डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन हाँ मैं लैपटॉप के थ्रू जो है या फ़ोन में भी जो है अदर यूजेस करता हूँ डाउनलोड के लिए, एप्लीकेशन एक इस्तेमाल करता हूँ, उससे डाउनलोड करके मैं देखना पसंद करता हूँ, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ये तो मैंने आईपैड के बारे में बताया। अब मैं आपको एंड्रॉयड में बताता हूँ एंड्रॉयड में क्या आपका प्लस पॉइंट है। एंड्रॉयड में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये है कि आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। कोई भी कॉपी पेस्ट अगर आपको इधर से उधर कुछ फाइल करना है तो उसमें आपको बहुत ईजी हो जाता है। एसडी कार्ड लगाने का ऑप्शन होता है, अगर आपने 64 GB खरीदा या 128 GB का खरीदा, जो भी है, मतलब आपने जो भी स्टोरेज खरीदा वो स्टोरेज को एक्सपेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो ईजिली हो जाता है। प्राइस की अगर बात की जाए तो आईपैड का प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड। एंड्रॉयड थोड़ा कम प्राइस में आपको मिल जाएगा मार्केट में और अच्छा खासा मिल जाएगा। डाउनलोडिंग ऑप्शन में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि एंड्रॉयड टैबलेट में आप जो है ना बाहर से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करके यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, MP3 सॉन्ग्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं क्रोम ब्राउज़र में जा करके, तो ये बहुत ज़्यादा आपका प्लस पॉइंट हो जाता है। कॉपी पेस्ट अभी बहुत सारे जो है अभी आज के टाइम में जो है ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चलने लगे हैं, बच्चे लोग जो है ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं जब से ये कोविड का सिचुएशन आया है। तो इसमें क्या होता है कि आपको जो है बहुत सारे फाइल जो है कॉपी पेस्ट करना होता है, कुछ मेमोरी कार्ड में जो है आप ले करके टैबलेट में शेयर कर रहे हैं, टैबलेट से ले करके अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में शेयर कर रहे हैं, तो इसमें आपको थोड़ा एक जो है ना बेनिफिट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू आईपैड। आईपैड में आप मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते, कोई भी चीज़ को कॉपी पेस्ट करने में बहुत दिक्कत है। आपको लैपटॉप से जो है टैबलेट में लेना है या डेस्कटॉप से टैबलेट में लेना है ना तो प्रॉब्लम आता है। बहुत सारे उसके एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ये करो वो करो, मतलब ईजी नहीं है, मतलब ओपन सोर्स नहीं है। एंड्रॉयड टैबलेट में क्या है ना कोई भी काम जो है ना आपका ईजिली हो जाता है, एप्लीकेशन वगैरह ईजिली आप जो है उसमें कोई सा भी डाउनलोड करें, ईजिली जो है आप कोई कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, MP3 सॉन्ग्स वगैरह, कोई मूवी वगैरह थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा। पेड एप्लीकेशन का उसमें लफड़ा नहीं है। यूज़र इंटरफेस जो सैमसंग का आजकल आने लगा है One UI करके, वो बेहतरीन है। अगर आप सैमसंग का लेते हैं टैब, आपका बजट हल्का फुल्का अच्छा है, 30,000 तक में या 35,000 तक में लेते हैं तो काफ़ी अच्छा आपका सैमसंग का टैब आ जाएगा, और उसमें जो है आप मेमोरी कार्ड वगैरह भी अलग से एक्सपेंड कर सकते हैं। और यूज़र इंटरफेस की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा यूज़र इंटरफेस है। अभी जो One UI आने लगा है वो यूज़र इंटरफेस काफ़ी अच्छा है। उसमें टैबलेट के भी एप्लीकेशन, पहले के टाइम में ऐसा था कि सिर्फ फ़ोन के लिए जो एप्लीकेशन बनते थे वो टैबलेट पे भी चलता था, लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आजकल जो लोग जो है टैबलेट के एप्लीकेशन पे भी ध्यान दे रहे हैं, और आज के टाइम में एप्लीकेशन टैबलेट के भी अलग से आने लगे हैं। इसके अलावा रीस्टोर, अगर आपके पास आईपैड है तो आप उसको रीस्टोर मारने में आपको जो है ईमेल आईडी डालो, पासवर्ड डालो, बहुत सारा जो है ना उसमें लफड़ा होता है। अगर आप 1 साल यूज़ कर लिए, 2 साल यूज़ कर लिए, आपको मन है कि मुझे अपग्रेड करना है, एक नया प्रोडक्ट लेना है, पुराने वाले को बेचना है कम दाम में, तो आप इजीली रीस्टोर करके टैबलेट जो है बेच सकते हैं। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। एंड्रॉयड में जो है आप ये बहुत ईजिली कर सकते हैं, लेकिन आईपैड में थोड़ा ट्रिकी है,
वो उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता उसमें, और वो बात नहीं है। डाउनलोडिंग वगैरह का भी उसमें थोड़ा लफड़ा है, बहुत ज़्यादा पेड एप्लीकेशन वगैरह है। आपके एंड्रॉयड टैबलेट्स वगैरह में पेड एप्लीकेशन का ऐसा कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्राइस की अगर बात की जाए तो प्राइस काफ़ी जेन्युइन मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू आईपैड। एंड्रॉयड टैबलेट जो है काफ़ी अच्छे जेन्युइन प्राइस पे आपको मार्केट में अवेलेबल हैं, और अगर कंपैरिजन की बात की जाए तो परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है एंड्रॉयड टैबलेट में। तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा तो आपको एंड्रॉयड टैबलेट ही सजेस्ट करूँगा। एंड्रॉयड टैबलेट में भी अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा तो आप सैमसंग लेना चाहिए आपको। सैमसंग के काफ़ी अच्छे आने लगे। बजट आपका बहुत कम है, अगर 20,000 के रेंज में है आपका, उस दर 25,000 के अप्रॉक्स है, तो आप जो है रियलमी भी देख सकते हैं। रियलमी भी टैबलेट जो है काफ़ी अच्छे आए हुए हैं, वो भी आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसी तरीके के हेल्पफुल कंटेंट मैं क्रिएट करते रहता हूँ। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अगर इसी तरीके से सपोर्ट करते हैं तो मैं इसी तरीके के हेल्पफुल कंटेंट और क्रिएट करता रहूँगा। आपको एटलीस्ट वीडियो को देखने के बाद ये तो पता चल गया होगा कि अगर मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो मुझे एंड्रॉयड टैबलेट लेना चाहिए, क्योंकि उसका इकोसिस्टम इतना ज़्यादा लफड़े वाला नहीं है। ईजिली जो है आप अपने डेस्कटॉप से, लैपटॉप से कुछ भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन है। तो एटलीस्ट ये तो समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास पैसे को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप काफ़ी अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आईपैड ले सकते हैं। अगर आपके पास जो है घर में आईफोन भी है, आई वॉच भी है, मतलब एप्पल के सारे प्रोडक्ट हैं आपके घर में, तो आईपैड लेंगे तो कोई आपको इशू नहीं आएगा कोई भी चीज़ कॉपी पेस्ट करने में या कुछ भी डेटा ट्रांसफ़र करने में, क्योंकि आपके पास इकोसिस्टम एप्पल का है। लेकिन आप जो है एक छोटे फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जो है एंड्रॉयड टैबलेट ज़्यादा अच्छा रहेगा। ब्रांड आप अपने हिसाब से देख लें, बजट के हिसाब से, जो भी आपका बजट है उस हिसाब से आप ब्रांड ले। ब्रांड के बारे में मैं वैसे सैमसंग भी प्रेफर करूँगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Let it bang, bang.